प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं प्रश्नावली 7.1 में पहुंच गया। उसके लगभग 6 सवाल आपको समझा दिया। आपको बता दूं, ये निर्देशांक ज्यामिति सरल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं वीडियो शुरू करूं, आपको समझाऊं, इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। प्रश्न 7, 8, 9, 10 7.1 के ये 7, 8, 9, 10 ये जो प्रश्न हैं ये बेटे इंपॉर्टेंट हैं, आपसे आने ही चाहिए। इनमें से एक प्रश्न सामान्य रूप से आपके परीक्षा में दे देता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, प्रश्न को समझना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, पढ़ें थोड़ा प्रश्न क्रमांक 7 को। एक लाइन में लिखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 ऋण 5 और ऋण 2 9 से समदूरस्थ है। तो 2 ऋण 5 ये क्या दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक दिया है, और ऋण 2 9 ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है। इसको ऐसे समझे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें कहा गया है कि एक्स अक्ष पर, अब ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। इस एक्स अक्ष पर मान लो एक कोई बिंदु है P, तो एक्स अक्ष के सभी बिंदुओं का जो निर्देशांक होता है वो x0 होता है। x का मतलब है ये बिंदु जहां पर है वो लिखेंगे, और y इसका 0 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये P बिंदु है कोई x अक्ष पर। मैंने यहाँ लिखा भी है कि बिंदु P x0 से समान दूरी पर है। अभी समझाते हैं। तो इससे दो बिंदु कहीं भी मान लें, लेकिन एक बिंदु ये A मान लें, एक बिंदु ये B मान लें। ठीक है, इस P बिंदु से प्रश्न कहता है दो समदूरस्थ बिंदु हैं। ये P बिंदु कहीं हो सकता है वाला x अक्ष पर। इस P बिंदु से हमने यहां मान लिया, इस P बिंदु से बिंदु A और बिंदु B ये समान दूरी पर हैं, यानी PA बराबर PB है। तो कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वो बिंदु कहां पर होगा जिससे ये बिंदु, जिसको हमने A और B माना, ये बिंदु समान दूरी पर हो। ठीक है, तो ये मैंने फिगर आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन प्रश्न जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे, माना दो बिंदु A 2 ऋण 5 जिसके निर्देशांक दिए हैं, B ऋण 2 9 है, जो x अक्ष पर स्थित बिंदु P, x अक्ष पर बिंदु हमने P मान लिया, बस उसी के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु P x0 से समान दूरी पर है। अतः प्रश्नानुसार आप समझ गए, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम यहां लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार PA बराबर PB। ठीक है, क्योंकि P जो है A से और P जो है वो B से समान दूरी पर है, तो PA बराबर PB ये हम लिखेंगे। तो PA का हम डिस्टेंस दूरी ज्ञात कर लें और PB का दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है, अब PA बराबर अंडर रूट हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी का सूत्र है। ठीक है, तो अब PA ये P है और ये, तो इसको हम x2 मान लें, इसको x1 मान लें, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखिएगा, एक चीज आपको बता दें,
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर चर अचर है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर x है, माइनस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तो समझते होंगे इतना, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर x है तो ये x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ऋण 5 ऋण 0, तो ऋण 5 में ऋण 0 घटा तो वो तो ऋण 5 ही आएगा, तो ऋण 5 का होल स्क्वायर है, हाँ बच्चा होल स्क्वायर। एक बार इसको और सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 2 दूनी 4 ये हुआ, ऋण 2 दूनी 4 x हुआ, धन x स्क्वायर हुआ, धन 5 पचम 25 हुआ। ये क्या आ गया, पी ए बराबर आ गया, ठीक है। पी ए बराबर क्या आया, ये 25 4 29 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप में चूंकि 25 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, तो 25 धन 4 29 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब पी ए निकाल लिया, अब हम पी बी निकालेंगे, ठीक है। पी बी बराबर अंडर रूट, समझिएगा यही फार्मूला लगेगा, इसलिए बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। तो ये पी बी, पी और बी, तो इसको हम x2 मान लें, इसको x1 मान लें, इसको y2 मान लें, इसको y1 मान लें, चाहे इसको हम x1 x2 मान लें, एक ही बात है। हमने बताया है कि चाहे x2 माइनस x1 करें, चाहे x1 माइनस x2 करें, बराबर ही बात है, समान बात है, उसमें अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम इसको मान लें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, धन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके सुविधा के लिए इसको हम मान लिया x2, इसको मान लिया x1, चाहे हम इसको x2 मान ले, चाहे x को x1 मान ले, अंतर कुछ नहीं आता है, भला हम इसको x2 मान लिए, इसको x1 मान लिए, तो अब ये हमको x धन में मिल जाएगा ना, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो पी बी बराबर हो गया, एक स्टेप यहाँ ऐसा कर लें, क्या कर लें, ये x धन 2 का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 9 का ऋण 9 का होल स्क्वायर, 0 में 9 गया तो ऋण 9 आया, ठीक है। तो पी बी बराबर आपका हो गया, पी बी बराबर हो गया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 9 नमा 81, क्या ऋण 9 का होल स्क्वायर 81 हो गया। तो पी तो पी बी बराबर एक्स स्क्वायर धन 2 गुणे एक्स गुणे 2 धन 2 स्क्वायर धन 81, ठीक है। तो एक स्टेप इधर लिख लेंगे हम, पी बी बराबर हमारा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर धन 2 दूनी 4 एक्स धन 4 धन 81, ये पी बी बराबर, ठीक है। अब देखो पी ए बराबर हमने पी बी लिखा था, अब मैं ये चित्र मिटा देता हूँ, उधर सॉल्व करता हूँ। चित्र अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो रोक कर चित्र बना लीजिएगा, यद्यपि चित्र आवश्यक नहीं है, सॉल्यूशन आवश्यक है। तो इधर मैं लगा देता हूँ, चूंकि पी ए बराबर पी बी, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि पी ए बराबर पी बी है, इसलिए
अब देखें पी ए बराबर क्या हुआ, अंडर रूट पी ए बराबर है आपका अंडर रूट 4 ऋण 4x धन x स्क्वायर धन 25 बराबर पीबी बराबर क्या है, पीबी बराबर लिख लें x स्क्वायर धन 4x x स्क्वायर धन 4x धन 4 धन 81। अब देखें दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर अगर हम स्क्वायर करें तो दोनों ओर वर्ग करने पर अब देख लें दोनों ओर हम वर्ग करेंगे, अगर इसको हम पूरा स्क्वायर करेंगे इसको भी पूरा स्क्वायर करेंगे, क्यों करें, जब वर्गमूल का स्क्वायर किया जाएगा तो ये वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो हट जाता है। तो बचा क्या 4 ऋण 4x धन x स्क्वायर धन 25 बराबर x स्क्वायर धन 4x धन 4 धन 81। ठीक है, तो अब देखें x स्क्वायर बराबर कि इधर भी है इधर भी है, तो ये x स्क्वायर कट गया, चूंकि इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। अब 4x ये ऋण है, ये तो ये नहीं कटेगा, ये 4 इस 4 से कट गया। ठीक है, तो अब ऋण 4x ये बचा, अब इस 4x को इधर लाए तो ये ऋण 4x हो गया पक्षांतर में बराबर 81 ऋण 25 उधर गया तो पक्षांतर हुआ तो इधर गया तो ऋण में हो गया, तो ऋण 8x बराबर आपका क्या हो गया, 11 में 5 गए 6 8 7 में 2 गए 5, तो x बराबर आपका हो गया 56 बटे ऋण 8 8 सते 56, तो x बराबर हो गया ऋण 7। ऋण चाहे ऊपर हो चाहे नीचे ऋण ही माना जाता है, 8 सते 56, तो x बराबर क्या गया, तो वो बिंदु x अक्ष का वो बिंदु ज्ञात कीजिए, हमको P माना था ना, अतः उत्तर बराबर हो गया, उत्तर बराबर क्या हो गया बंधु, ऋण 7 और 0, ये उत्तर में लिख देंगे, ये ऋण 7 और 0, ऋण 7 और 0 क्यों, x अक्ष का वो बिंदु ज्ञात करना था जिससे दो बिंदु समान दूरी पर थे। ठीक है ना, तो ये ऋण 7 और 0 x अक्ष का वो बिंदु है जिससे ये दिए गए दो बिंदु समान दूरी पर। बात समझ में आई, तो ये प्रश्न क्रमांक आपका 7 कंप्लीट हो गया। कृपया इसको आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 पढ़िए, वीडियो रोककर इसको लिखिएगा। पुनः मैं आपसे कहूंगा कि ये प्रश्न अनिवार्य हैं बंधु, इन प्रश्नों को आप जरूर लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 7 8 9 10। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 पढ़िए, उसमें लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, प्रश्न क्रमांक 8 पढ़िए, y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P, इसको मिटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं। बिल्कुल सरल है, प्रश्न क्रमांक 8 भी सरल है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। y का प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न 8 हल, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें दो बिंदु P और Q दिए हैं जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है, मात्रक से तात्पर्य मीटर सेंटीमीटर जो भी, तो इसमें दिया क्या है, दिया है बिंदु P का क्या है 2 ऋण 3 और Q
क्यू का क्या दिया है भाई 10y तथा पी क्यू बराबर दिया है 10 मात्रक 10 यूनिट 10 मात्रक कुछ लिख लो। ठीक है, बाई का मान ज्ञात करना है। बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी यानी P से A तक की दूरी दी गई, कितनी 10 दी गई। अतः प्रश्नानुसार PA बराबर 10, तो PA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10, और ये आपका होगा अंडर रूट में। ठीक है, क्या होगा अंडर रूट में होगा। तो x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर धन अंडर रूट यहाँ रहेगा धन y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, तो ये 10 में 2 गए, क्या आया 8 आया, 8 का स्क्वायर धन y धन 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, यहाँ ये लगाएंगे बराबर 10 लिखेंगे। ठीक है, तो 8 ठाई 64 धन y धन 3 का होल स्क्वायर, इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a के स्थान पर y है तो a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर बराबर 10 और इसमें अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 64 धन y स्क्वायर धन 3 दूनी 6y धन 9 बराबर 10। अब देखें दोनों ओर वर्ग लेने पर, है ना, दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर हम वर्ग कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर हम वर्ग लें, वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का वर्ग करें तो वर्गमूल भी हट गया, वर्ग भी हट गया, तो ये आ गया 64 धन y स्क्वायर धन 6y धन 9 बराबर ये 100 हो गया बंधु। ठीक है, तो ये आपका हो गया 64 9 9 4 13 73, उधर जाएगा तो अगला आपका हो गया y स्क्वायर धन 6y बराबर 100 ऋण 9 4 13 73, 64 को 9 को जोड़ दिए तो 73 हुआ, फिर पक्षांतर कर दिए तो ये 100 ऋण 73 हो गया। तो आपका जो ये बना क्या वर्ग समीकरण बना, तो 73 7 80 27 बना, तो ये हो गया y स्क्वायर धन 6y बराबर 27। ठीक है, तो अब ये आपका बन गया क्या y स्क्वायर धन 6y ऋण 27 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गया, तो वर्ग समीकरण को हम y का मान गुणनखंड विधि से बीच वाले पद को दो पदों में विभक्त करके हम गुणनखंड निकाल लेंगे, y के दो मान आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। देखें 9y में 3y जाएगा तो 6y आएगा, और 9 त्रिक 27 ऋण 27y स्क्वायर। ठीक है, अब ये जोड़ा अगर हमने बना लिया, इससे हमने y कॉमन लिया तो y धन 9, और इससे ऋण 3 कॉमन लिया तो y धन 9, ये बराबर हो गया आपका 0। ठीक है,
तो y धन 9 दोनों से हमने कॉमन लिया, y धन 9 इससे, y धन 9 इससे, तो ये y ऋण 3 यहाँ बचा बराबर 0। तो y धन 9 बराबर 0 या y ऋण 3 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया, ऋण 9 और 3, ये आपका हो गया उत्तर। ये ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू ये 3 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, y बराबर ऋण 9 3। यहाँ प्रश्न में यही कह रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बिंदुओं की दूरी 10 यूनिट है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न, सरल प्रश्न है, प्लीज लगाइएगा, इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, पुनः मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं, इसको आप रोक करके प्लीज आप लिखिएगा, समझिएगा। वैसे मैं एक एक स्टेप, एक एक बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन बंधु मैं पुनः आपसे बार बार कहूंगा कि अगर आपको मेरे समझाने का तरीका आता है तो प्लीज ये अपने मित्रों को जरूर बताएं, उनको बताएं कि आप यहाँ समझें। ये गणित का चैनल है सर का, यू कैन डू मैथ, तो उस पर जाएं और समझें, कमेंट्स करें, बताएं, तो सब्सक्राइब करें और बताएं कि भाई कहाँ दिक्कत है, तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं पूरा प्रयास ये करता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो प्रश्न क्रमांक 9, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 1 2 3 4 उत्तर दिखाने पड़ेंगे। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, समझ लीजिए। यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, प्रश्न अनुसार दिया है। प्रश्न 9 हल, बिंदु Q क्या दिया गया है, 0 1 और बिंदु P क्या दिया है भाई, बिंदु P दिया है 5 ऋण 3, ये निर्देशांक है, और R है बिंदु Q कामा बिंदु P और R x6 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। यही प्रश्न में आपके दिया है, प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया है, बिंदु Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है, ठीक है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अतः प्रश्नानुसार क्या हो गया बंधु, प्रश्नानुसार हो गया QP इजिकल टू QR। चूंकि Q जो है वो P और R से समान दूरी पर है, अगर Q यहाँ हम ये मान लें तो यहाँ P है और यहाँ R है, यानी ये QP और QR बिंदु Q बिंदुओं P और R से समान दूरी पर है। तो बिंदु Q ये ले लें तो ये QP और QR ये बराबर है दूरी, ठीक है, इसलिए हम QP बराबर QR लिख लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम QP ज्ञात करेंगे। अतः या कि अब कुछ लिख ले, अब QP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने लगा लिया। अब देखिए ये Q है, ये P है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसा मान लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
x2 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर धन ऋण 3 y2 माइनस y1, तो ऋण 3 ऋण 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको ये परेशानी होती है, मैं ये नहीं लिखता बंधु कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये तो आपको समझ में आता होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। चाहे आप इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, चाहे इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, सीधे हम फार्मूला में हमने इसको x2 और इसको y2 मान लिया, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम चले 5 ऋण 0 तो 5 का स्क्वायर धन ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण 3 ऋण 1 जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 पचम 25 धन 4 चौक 16। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 6 5 11 2 3 1 2 1 3 1 4, ये हो गया √41। क्या आ गया, √41 आ गया। क्या, QP बराबर √41 आ गया। ठीक है, QP QR। अब हम QP लगा लिए, अब हम चलते हैं QR के पास, ठीक है, QR देखते हैं। अभी हमने QP लगाया, चूंकि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो QP हमने लगाया। अब हम लगाएंगे क्या, QR। ठीक है, तो QR बराबर अंडर रूट, ठीक है, QR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया, ये आपका हो जाएगा x माइनस 0 तो x स्क्वायर धन 6 में 1 चले गए तो ये आ गया 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया x स्क्वायर धन 25, ये क्या हो गया आपका, QR हो गया। अब देखिए QP QR बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि QP बराबर QR है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, इसलिए QP क्या आया था, QP आया था √41 और QR क्या आया था, x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर धन 25। अब यहाँ दोनों ओर, दोनों पक्षों का दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर का हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, ये हमने कर लिया, ये तो वर्ग भी हट गया, वर्गमूल भी हट गया, तो 41 बराबर आ गया x स्क्वायर धन 25 बंधु, तो ये हो गया 41 ऋण 25 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16। तो दोनों ओर अगर हम इसका वर्गमूल लें तो यहाँ x बराबर हो गया धन ऋण 4, ये x का मान आ गया दूसरा। 11 में 5 गए 6, 3 में 2 गए 1, तो x स्क्वायर बराबर 16 आया, दोनों ओर हमने स्क्वायर रूट लिया तो x बराबर धन ऋण 4 आ गया। ठीक है, अब देखें QR पूछ रहा है कि दूरियां QR भी ज्ञात कीजिए और PR भी ज्ञात कीजिए। तो QR बराबर तो ये है, तो इसमें x की
वैल्यू रख देंगे तो क्यू आर आपका क्यू आर दिया है कितना, ये तो x का मान आ गया, क्या x का मान आ गया आपका धन ऋण 4, x का मान आ गया। ठीक, अब उसने पूछा है क्यू आर बराबर √41 और पी आर बराबर इतना हो गया है ना। तो क्यू आर में अगर हम 4 का यहाँ मान रखेंगे, अब क्यू आर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर धन 25, ये हम लगा चुके हैं। तो क्यू आर की दूरी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे प्रश्न पूछा है ना कि क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए। तो ये क्यू आर बराबर आपका क्या हो गया, क्यू आर बराबर आपका हो गया एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर धन 25, ये अंडर रूट, तो कितना आ गया 16 धन 25, तो ये हो गया अंडर रूट, तो 16 25 वही आपका आ गया 41। तो क्यू आर कितना आ गया बंधु, क्यू आर आपका आ गया अंडर रूट 41। एक प्रश्न ये और एक प्रश्न, एक उत्तर ये और एक उत्तर ये। x की वैल्यू धन ऋण 4 और क्यू आर बराबर आपका हो गया वर्गमूल 4। अब पी आर ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आर के दो उत्तर होंगे, क्यों दो उत्तर होंगे पी आर के, क्योंकि x का मान, ये पी आर x का मान धन 4 है और x का मान ऋण 4 है। तो आप एक बार x का मान 4 लेंगे, एक बार x का मान ऋण 4 लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यदि x बराबर 4 है तब पी आर का मान, ठीक है, x बराबर अगर 4 है, ध्यान दीजिए अगर यहाँ 4 हम लिख लें, ठीक है, तब पी आर का मान क्या होगा, तो x2 माइनस x1 धन y2 माइनस y1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि थोड़ा सा स्थान का अभाव है, अगर आप वीडियो यहाँ पर रोक लें, ठीक है, इसको आप देखिएगा। अब मैं x का मान 4 और x का मान ऋण 4 रख के पी आर की दो वैल्यू बता देता हूं। तो x बराबर 4 हमने धनात्मक ले लिया, तो पी आर बराबर अंडर रूट, देखें ये p है ये r है, x का मान क्या आया, धन ऋण 4 आया, तो हमने क्या ले लिया, धन 4 लेते, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बंधु यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4 में 5 गए, एक ऋण का होल स्क्वायर धन, ये ऋण ऋण का धन, तो 6 3 9, तो 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1 धन 9 9 81, तो आपका आ गया √82। ये √82 क्या आया, √82 आया आपका पी आर बराबर अंडर रूट 82। ये एक उत्तर ये। अब आप x का मान ऋणात्मक लेंगे, तब यहाँ ऋण 4 ऋण 9 हो जाएगा और ये 6 ऋण 3, तो ये होगा ही, तब उस स्थिति में दूसरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रोक के लगाइएगा। ठीक है, उसमें ऋणात्मक ले लेना है तो वो बदल जाएगा, बस इतनी सी बात। ठीक, तो इसको आप लिखिएगा। लास्ट प्रश्न में आपको समझाता हूं, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, ठीक है, इसको उतारिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट प्रश्न में।
ऐसा तो आपको महसूस नहीं हो रहा भाई कि हम जल्दी जल्दी में हैं। अब उसमें आप 4 का मान ऋणात्मक लेके बस उसी तरह से लगा लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। धनात्मक लेके मैंने बता दिया, अब आप ऋण मान लेके निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा बड़ी आसानी से। अब जो लास्ट प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे कई बार कहा कि सीबीएसई की जो किताब है उस किताब में एक बहुत बड़ी खासियत है, सारे प्रश्न डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे यहाँ 7 को देखें अलग, 8 को देखें तो अलग, 9 को देखें तो अलग, 10 को देखें, इसमें 10 में क्या दिया एकदम अलग है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है। प्रश्न 10, ठीक है। माना बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए को हम मान लें क्या 3, 6 बिंदुओं ए बिंदुओं नहीं, बिंदु ए और बी -3, 4 से समान दूरी पर है। ठीक है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु P यानी एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है वो बिंदु हमने P माना, वो A और B से समान दूरी, अतः प्रश्नानुसार PA बराबर PB होगा। ठीक है, तो देख लें PA PB, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसा ले लें। ठीक है, चूंकि x माइनस 3 x प्लस 3 तो ये लगाने में सुविधा होगी, तो PA इसको हम x2 इसको x1 मान लें, कोई अंतर नहीं है ना। तो हम लिखेंगे PA बराबर PB, तो अंडर रूट PA अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर PB क्या है x2 माइनस x1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर धन y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें भी अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा इसमें हम वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6x धन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 धन a स्क्वायर ऋण 2ab 12y धन b स्क्वायर 36 अंडर रूट बराबर, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट चल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई। अब थोड़ा सीखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माने x स्क्वायर माइनस 2ab, मुझे लगता है मैं ज़्यादा आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आप परेशान हो जाएंगे। इतना तो आप समझते होंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर जब लगाएंगे बंधु तो a स्क्वायर माने x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 3 है।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a b ऋण ये बी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे तो धन करके ए स्क्वायर माइनस 2a b धन, यहाँ धन होगा, यहाँ धन होगा, धन बी स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर बराबर ये x प्लस हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो गया। तो अब थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर धन 2ab तो 2 3 6x धन बी स्क्वायर तो 9 धन ए स्क्वायर ऋण 2ab तो 8y धन बी स्क्वायर तो 16। अब दोनों ओर वर्गमूल का चिन्ह है, तो दोनों वर्गमूल का चिन्ह है तो 2-3 बार बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि दोनों ओर हमको क्या करना है, वर्ग ले लेना है, तो वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ऐसे करके दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर हम वर्ग करेंगे तो सीधा सा है कि वर्ग भी हट जाएगा, वर्गमूल भी। ठीक है, तो इसको चाहे तो यहाँ ऐसे मिटा लें। अब सरल करने के लिए अभी हम कैलकुलेट कर लें, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x धन 9 धन वाई स्क्वायर ऋण 6 दूनी 12y धन 36 बराबर एक्स स्क्वायर धन 6x धन 9 धन वाई स्क्वायर ऋण 8y धन 16। यहाँ बराबर है, इधर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर कट गया बंधु। ठीक, 6x ये ऋणात्मक है, 9 ये धन है, 9 ये भी धन है, कट गया। बचा क्या, ऋण 6x ऋण 12y, ये आ जाएगा इधर ऋण 6x, ये धन 8y इधर आ जाएगा बराबर ये है 16 और ये है ऋण 36। ये धन है तो उधर गया तो ऋण हो गया। ठीक है, 16 तो उधर ही था तो ऐसे नहीं रहेगा। तो अब देखें, ये 6 6 12x हो गया। ठीक, ऋण 12x। ठीक है, ऋण 12x हो गया और ये 8 में 12 गया तो ऋण 4y बराबर ये 16 में 36 गया तो क्या हो गया, 16 20 तो ऋण 20 हो गया। ठीक, अब 4 दोनों से कॉमन ले लें, हम तो कहते हैं ऋण 4 लें, 4 तिहाई 12 और y ऋण 4 गुणे 5, सॉरी यहाँ बराबर लिख लें, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हुए, हम ऋण 4 इससे कॉमन ले लिए तो ऋण 4 ये ऋण 4 कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 3x धन y, ठीक, ऋण 5 बराबर 0, ये एक्स वाई का संबंध आपका आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 3x धन y ऋण 5 बराबर 0, ये एक्स वाई का उन बिंदुओं से जो एक्स वाई बिंदु से समान दूरी पर हैं उनका ये संबंध आ गया एक्स वाई का, 3x धन y ऋण 5 बराबर 0। दैट्स ऑल, प्रश्न खत्म। अब आप प्रश्न करें अगर कि सर मुझे यहाँ ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं वादा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है,
लेकिन मेरे भाई मैं बार-बार कह रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है, ठीक है? अब एक्स वाई का इन बिंदुओं से संबंध तो सीधा सा मतलब हो गया P कोई बिंदु है जो ए और बी से समान दूरी में है, तो हमने पी ए बराबर पी बी लिख लिया। अब एक्स वाई का हम इससे जब पी ए बराबर पी बी करेंगे तो एक्स वाई का ये संबंध स्थापित हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि आप कमेंट्स करेंगे, आप पूछने का प्रयास करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उसको और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरल से सरल तरीके का प्रयोग करता हूं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो थोड़ा सा दिक्कत वो भी कहें तो मैं उसको समझाऊं। जैसे मैंने x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सीधे फार्मूला लगा दिया। अब इतना तो 10वीं में आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये प्रयास करना चाहिए। यहाँ x ऋण ब्रैकेट में ऋण 3 था तो ऋण ऋण का धन हो गया, तो x धन 3 का होल स्क्वायर, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सीधे फार्मूला लगा दिया। अब ये तो आपको समझना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को अपने मित्रों तक भेजें, ठीक है? वीडियो भेजें, उनको बताएं कि यू कैन डू मैथ्स में सरल हिंदी भाषा में गणित समझाई जा रही है, जिससे वो बच्चे भी लाभान्वित हों। और अंत में इतना कहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो यू कैन डू मैथ्स इंग्लिश नाम रखा गया है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप गणित कर सकते हैं। तो यू कैन डू मैथ्स रखने का मतलब ये है कि गणित में अंग्रेजी भाषा सरल होती है और हमें अंग्रेजी भाषा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं हमें अंग्रेजियत से दिक्कत होनी चाहिए, उस सोच से दिक्कत होनी चाहिए। भाषा तो भाषा है भाई, दुनिया के सारे विद्वान, महात्मा गांधी की बात करें, भगत सिंह की बात करें, किसी विवेकानंद की बात करें, सबने इंग्लिश भाषा में किताबें लिखी, इंग्लिश भाषा जाना, तभी तो विश्व की संस्कृति को समझा। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम यू कैन डू मैथ्स लिखा, ठीक है? तो एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे मैथ्स के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।